एक वो दिन था जब देश के वैज्ञानिक भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग साइट तक लेकर गए थे। और एक आज का दिन है जब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चांद और मंगल मिशन के बाद भारत की नजर अब शुक्र ग्रह पर है। वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान का मकसद शुक्र ग्रह के वायुमंडल, उसके भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझना है। साथ ही शुक्र के घने वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना है। इससे धरती और शुक्र के विकास को समझने में मदद मिलेगी और वीनस के अध्ययन से पृथ्वी पर भी जीवन के संभावित विनाश को बचाया जा सकता है। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दी है और इस मिशन से भारत, चीन और जापान जैसे देशों से काफी आगे निकल जाएगा। इस पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मिशन शुक्रयान। चांद तक डगर, अब शुक्र पर नजर। स्पेस रेस में भारत की बड़ी छलांग। शुक्र ग्रह पर मिशन भेजेगा इसरो। अब शुक्र की पहेली सुलझाने की बारी। इसरो ने शुरू की शुक्र पर पहुंचने की तैयारी। चांद के बाद अब शुक्र पर झंडा गाड़ेगा भारत। लॉन्च किया जाएगा वीनस ऑर्बिटर मिशन। शुक्र पर भारत रचेगा अपना नया इतिहास। वहीं देखिए, वीनस पर भी पहले पृथ्वी जैसा ही जीवन था। यहाँ की जलवायु और वायुमंडल भी हमारी धरती जैसे ही था, लेकिन सदियों के बदलाव के बाद अब ये ग्रह रहने तो क्या, सांस लेने के लिए नहीं बचा। बड़ा सवाल ये है कि अब ये ग्रह नरक की तरफ बढ़ रहा है। आखिर क्यों है? आखिर ये कब और कैसे हुआ? कहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती भी ऐसे तो नहीं हो जाएगी? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस के रिसर्च से पृथ्वी पर भी जीवन के संभावित विनाश को बचाया जा सकता है। इसी पर ही देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इसरो का मिशन वीनस। मंगलयान और चंद्रयान की सफलता के बाद अब इसरो नए मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन की तैयारी में जुट गया है, जिसे मिशन शुक्रयान का नाम दिया गया है। मोदी कैबिनेट ने इस मिशन की मंजूरी दे दी है। इसरो पृथ्वी के नजदीक ग्रह शुक्र के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहा है। चंद्रयान की ही तरह इसरो का ये मिशन भी काफी खास रहने वाला है। इसरो एक खास अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजेगा, जो कि शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के दौरान वो उस ग्रह के सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज की जानकारी इसरो तक भेजेगा। 4 साल तक होगी ग्रह की स्टडी। वीनस मिशन की लाइफ 4 साल की होगी। उम्मीद है कि शुक्रयान को GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का वजन करीब 2500 किलोग्राम होगा। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स होंगे। कितने पेलोड्स जाएंगे इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। हालांकि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोडस भी लगाए जा सकते हैं। ये भी अन्य अंतरिक्ष खोज मिशन के तहत ही काम करेगा और सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्पीड हासिल करेगा, शुक्र की ओर बढ़ेगा और फिर इसकी कक्षा में कैद हो जाएगा।
एक बार जब उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा तो उसे शुक्र तक पहुंचने में करीब 140 दिन लगेंगे। इस मिशन में भारत पहली बार एरो ब्रेकिंग भी करेगा। क्या है एरो ब्रेकिंग? ईंधन की समस्या को सुलझाने के लिए सैटेलाइट को शुक्र के चारों ओर 500 किलोमीटर इंटू 60,000 किलोमीटर की हाईएस्ट लेवल का गोलाकार कक्षा में रखा जाएगा। हालांकि ये विज्ञान पेलोड के लिए इस्तेमाल के संचालन के लिए बहुत ज्यादा है। उपग्रह यानी सैटेलाइट को एरो ब्रेकिंग की मदद से या तो 300 गुणे 300 किलोमीटर या 200 गुणे 600 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा और ये सैटेलाइट को कई बार लगभग 140 किलोमीटर नीचे धकेलता हुआ देखेगा। जब ये गोलाकार कक्षा में उस पॉइंट पर पहुंचेगा जहां ये शुक्र के सबसे करीब होगा तो उस ऊंचाई पर सैटेलाइट शुक्र के वायुमंडल की बाहरी परत से होकर गुजरेगा, जो कि सैटेलाइट को धीमा करने वाला खिंचाव पैदा करेगा और इस तरह धीरे धीरे कक्षा की ऊंचाई कम करेगा। मिशन पर वैज्ञानिकों का मंथन। सैटेलाइट को वायुमंडल से कितनी ऊंचाई पर जाना है, इसका चयन बहुत सावधानी से किया जाएगा। दरअसल सैटेलाइट जब बहुत गहराई में चला जाता है तो उसे अत्यधिक घर्षण का सामना करना पड़ सकता है और वह जल भी सकता है, लेकिन ये बहुत उथला है तो सैटेलाइट को तय कक्षा तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग सकता है। 2022 में शुक्र विज्ञान सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा किया था। चर्चा के मुताबिक सैटेलाइट को निश्चित कक्षा तक पहुंचने में लगभग 6 महीने लगेंगे। हालांकि एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद सैटेलाइट ग्रह के वायुमंडल से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यदि सैटेलाइट को ड्रैग का अनुभव होता रहता है तो उसे कक्षा को और कम होने से रोकने के लिए बहुत अधिक ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। मिशन पर वैज्ञानिक पेलोड क्या होंगे? शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन है। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष यान शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इसकी स्टडी करेगा। इसमें वैज्ञानिक पेलोड्स होंगे। हालांकि 2 पेलोड्स अलग से होंगे जो हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हैं। इसके अलावा एक थर्मल कैमरा भी लगाया जाएगा। शुक्रयान अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखी गतिविधियों का स्टडी करेगा। ग्रह के जमीनी गैस उत्सर्जन, हवा की स्पीड, बादलों और दूसरी चीजों का भी अध्ययन करेगा। इसरो का ये मिशन 4 साल का होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में मिशन के लिए कम से कम 17 भारतीय रिसर्च और 7 अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगों के प्रस्तावों का चयन किया गया था। कितना है मिशन का बजट? इसरो को इस मिशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 824 करोड़ रुपए को इसरो अंतरिक्ष यान पर ही खर्च करने वाला है। इसरो ने इस मिशन की तैयारी करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसरो इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च कर सकता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने पिछले साल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में कहा था कि शुक्र के वायुमंडल और उसके एसिडिक व्यवहार को समझने के लिए वहां एक मिशन भेजना जरूरी है ताकि शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय दबाव का अध्ययन किया जा सके। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। डेंस एटमॉस्फेयर होना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विपुल मात्रा होना और वहाँ वायुमंडल का दबाव इतना अधिक है कि जैसे 900 मीटर का पानी एक पाइप में भर दिया जाए और उसके नीचे जितना दबाव पड़ेगा इतना। और वहाँ पर जो वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मंडरा रहे हैं, गंधक के तेजाब मंडरा रहे हैं। ये सब आश्चर्यजनक चीज है। पर हमारे भारत सरकार ने शुक्र ग्रह पर जाने की अनुमति दे दी है और इसरो शीघ्र ही वहाँ यान भेजने वाला है और वो निश्चित रूप से शुक्र के ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाकर वहाँ का रासायनिक, एटमॉस्फेरिक और दूसरे सभी वैज्ञानिक खोजें करेंगे। जैसे हमने चंद्रयान अभियान सफलतापूर्वक किया, मंगलयान सफलतापूर्वक किया, आदित्य L1 भी हमने छोड़ा जो सूर्य की धपन को नित्य प्रतिदिन नाप कर धरती पर भेज रहा है। हम अंदाज लगा रहे हैं कि सूर्य की धपन से पृथ्वी के मौसम पर क्या परिवर्तन होते हैं। कैसे कामयाब होगा इसरो? भारत मार्च 2028 में वीनस मिशन तब लॉन्च करेगा जब ये सूर्य से सबसे दूर और पृथ्वी से सबसे करीब होगा। अगर इस समय लॉन्चिंग टली तो अगला मौका 2031 में मिलेगा, क्योंकि तब ये फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा। अर्थ ऑर्बिट में पहुंचते ये तेजी से शुक्र ग्रह की तरफ बढ़ेगा। सैटेलाइट के अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद शुक्र तक पहुंचने में लगभग 140 दिन लगेंगे। शुक्र ग्रह की स्टडी क्यों जरूरी?
इसरो शुक्र ग्रह का स्टडी इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है। माना जाता है कि शुक्र ग्रह पर पहले जीवन था और ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले वहां पर जलवायु धरती की तरह था। हालांकि अब शुक्र ग्रह रहने लायक नहीं है। इसका औसत तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस या 870 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि शीशे को भी पिघला सकता है। इसके साथ ही वहां का वातावरण भी काफी जहरीला हो गया है। ये मिशन भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जाने से अंतरिक्ष में उसका दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। नासा ने 1990 में अपना एक यान भेजा था। उससे जो जानकारी मिली बहुत ही आश्चर्यजनक है। वहां की सतह का तापमान 460 डिग्री के करीब है, शीशा पिघल जाएगा। और वहां जो एटमॉस्फेयर है, वो जो वायुमंडल है, उसमें यूं मानकर चलिए कि लगभग 97% तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, 3% के करीब नाइट्रोजन है और बाकी गैसेज तो ट्रेसेज में है। और सतह का जहां तक सवाल है, इतने अधिक सतह में वहां पर आपको चट्टानें मिलेंगी। हालांकि कहा जाता है कि शुक्र तारा और धरती जुड़वा भाई बहन है, लेकिन दोनों में क्या समानता? आकार के अलावा धरती के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, शुक्र तारे की तरफ भी है। धरती पर वायुमंडल है, शुक्र तारे पर भी वायुमंडल है। यहाँ भी आयनोस्फीयर है, वहां भी आयनोस्फीयर है। पृथ्वी का ट्विंस है वीनस। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही जुड़वा माने जाते हैं क्योंकि इनका वजन, घनत्व सब करीब करीब समान है। यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से को भी दोनों बनाते हैं। लेकिन इस ग्रह की कुछ खासियतें धरती से अलग हैं। वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मोटी परत होती है कि इस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता रहता है। इसी वजह से यहाँ इतनी गर्मी रहती है कि शीशा तक पिघल जाए। इस पर 15 मील लंबी सल्फ्यूरिक एसिड की इतनी मोटी परत होती है कि इस पर एसिड की बारिश होती रहती है। इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना न के बराबर है। कैसा है वीनस यानी शुक्र ग्रह? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र ग्रह की 12,104 किलोमीटर की चौड़ाई है। ये सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ एक दिन 243 पृथ्वी दिवस के बराबर होते हैं। 465 डिग्री सेल्सियस तापमान, शीशा पिघल जाए। 92 गुना धरती से ज्यादा वायुमंडलीय दबाव, ग्रीन हाउस गैसों का पहाड़। शुक्र पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार है। यहाँ की आबो हवा में बस कार्बन ही है। इस वजह से यहाँ का वातावरण बेहद जहरीला हो चुका है। यहाँ इंसान तो क्या, पेड़ पौधे भी नहीं पनप सकते। इसके अलावा यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं जिससे बेहद तेजाबी बारिश होती है। इसके अलावा ऐसे बादलों से अल्ट्रा वायलेट रेंज भी सौर हीटिंग करती है। भारत का ये मिशन वीनस के ऑर्बिट का अध्ययन करेगा। ग्रह की सतह, उसका वायुमंडल और इसके साथ साथ वायुमंडल का बाहरी हिस्सा, इसकी जानकारी ये जुटाएगा। वीनस सूर्य के नजदीक माना जाता है, करीब 11 करोड़ किलोमीटर नजदीक। ऐसे में सूर्य का इस पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ये पता लगाएगा। धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर सौरमंडल में मौजूद सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित है शुक्र ग्रह। यह ग्रह सौरमंडल में रहने योग्य क्षेत्र के भीतरी किनारे पर मौजूद है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 70 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह रहने योग्य रहा होगा और हो सकता है कि यहाँ पर जीवन मौजूद भी रहा हो। शुक्र ग्रह और पृथ्वी पर दिनों की अवधि में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है, वहीं इस बेजान ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। ये एक स्थलीय ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के समान है और सूर्य से काफी करीब है। वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। वीनस अन्य ग्रहों की तुलना में अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। हालांकि शुक्र ग्रह में स्थलीय ग्रहों का सबसे घना वातावरण है जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। वहीं पृथ्वी की सतह के मुकाबले शुक्र की सतह पर 92% अधिक दबाव है। वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल रहते हैं। इन बादलों की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। शुक्र ग्रह के ऊपर हाइड्रोजन और जो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का हैवी पार्ट है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। हकीकत में हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन के साथ एक
उसके केंद्र में न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी रहता है और इससे मिलकर ऑक्सीजन के साथ जो पानी बनाता है उसको हैवी वाटर कहते हैं, जिसका उपयोग हम परमाणु भट्टियों में करते हैं। तो देखिएगा उसकी जो मात्रा बढ़ रही है, उस आंकड़े से ये पता लगता है कि वहाँ बड़े चेंजेज हो गए हैं, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो है वहाँ पर पहाड़ भी है, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमारे हिमालय के पहाड़ से भी ऊंचे हैं, वो 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई के हैं। और एक पहाड़ तो ऐसा है जो पूरे तिब्बत की प्लेटों के आकार का है। इससे ये पता लगता है जब वहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये पहाड़ बन कैसे गए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह बुध है, लेकिन ये सौर मंडल में मौजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि ये खिताब शुक्र के नाम है। 876 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत तापमान के साथ शुक्र की सतह सौरमंडल के किसी भी ग्रह की सबसे गर्म सतह है, जबकि पृथ्वी के सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह पर बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए होते हैं, इस वजह से अलमी वर्षा गर्म एसिड पर गिरती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र ग्रह पर पहले महासागर मौजूद रहे होंगे, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान बढ़ने से पानी वाष्पीकृत हो गया होगा। वहीं इसकी तुलना में पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह आता है। इस शुक्र ग्रह में सूर्य की किरणें तपन ज्यादा पड़ती है, लेकिन धरती की जो संरचना है उसमें हमको जो प्लेट टेक्टोनिक्स माने धरती का जो ऊपर का क्रस्ट है, उसमें जो परत है, उस परत में अलग अलग टुकड़े हैं। जैसे किसी जमाने में हम अंटार्कटिका में हम और ऑस्ट्रेलिया भाई थे और टूटकर अलग अलग चले गए। तो ये जो प्लेट्स जो है धरती की जब परस्पर मूवमेंट करती हैं तो उनसे टकराती हैं, तो उससे भूकंप आते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह में जो प्लेट है सिंगल प्लेट है और वहाँ पर इस तरह का मूवमेंट नहीं होता है तो बहुत कम होता है। अभी तक नासा ने सिर्फ थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये नासा के साथ मिलकर उसके अध्ययन किए हैं, उसकी वैज्ञानिक कुछ जानकारी है। लैंडर 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाया। वीनस की गर्मी के कारण यहाँ अब तक भेजे गए लैंडर 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं। इसके वायुमंडल का दबाव भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में समझें तो यहाँ इतना प्रेशर है जितना पृथ्वी में समंदर के नीचे महसूस होता है। कौन से देश कर रहे हैं रिसर्च? अमेरिका, जापान के अलावा जापान के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक सहयोगी मिशन द्वारा शुक्र ग्रह पर कई मिशन भेजे गए हैं। अमेरिका ने भविष्य में शुक्र ग्रह के लिए कम से कम 2 और मिशनों की योजना बनाई है। 2029 में दा विंची और 2031 में वेरिटास और ESA ने 2030 के लिए एनविजन मिशन की योजना बनाई है। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही शुक्र ग्रह पर ज्यादा है, लेकिन इसके अध्ययन से आखिर क्या पता चलेगा? इससे अध्ययन से हमें यह पता चल सकेगा कि धरती की तरह समान वजन और घनत्व होने के बाद भी वीनस पर ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि वहां जीवन ही खत्म हो गया है। क्या वहां पर कभी जीवन की संभावना हो सकती है? ये सवाल है। ये मिशन भारत को अगली कतार के देशों में लाकर खड़ा कर देगा। देखिए रिपोर्ट। 8 सालों में एक बार आता है लॉन्च करने का समय। इसरो के साइंटिस्ट पी श्री कुमार के मुताबिक धरती से शुक्र पर कोई भी मिशन लॉन्च करने का सही समय हर 19 महीने के अंतराल में आता है। इसलिए 2026 और 2028 शुक्र पर मिशन लॉन्च करने के लिए सबसे सही साल है। पी श्री कुमार के मुताबिक ईंधन की कम खपत होने के मद्देनजर शुक्र पर मिशन लॉन्च करने का सही समय हर 8 सालों में एक बार आता है। इसलिए साल 2031 शुक्रयान के लिए उपयुक्त साल होगा। इस कारण चीन 2026-28 में और अमेरिका यूरोप स्पेस एजेंसी 2031 में शुक्र के लिए मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। प्यार और खूबसूरती की देवी का नाम। प्यार और खूबसूरती की रोमन देवी वीनस के नाम पर शुक्र का ये नाम पड़ा है। ये हमारे सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जिसका नाम किसी देवी पर है। बाकी के ग्रहों के नाम देवताओं पर आधारित हैं। चांद के बाद सौरमंडल का ये सबसे चमकदार ग्रह है। दूसरे ग्रहों के मुकाबले वीनस और यूरेनस अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज घूमते हैं। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि जब शुक्र ग्रह पर ना जीवन है ना रह सकता है तो वहां जाने पर इतने करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या मतलब है।
मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। सबसे बड़ा मतलब तो ये है कि वहाँ की जो मौसम के परिवर्तन हो रहे हैं, उन मौसम के परिवर्तनों को रहस्य समझकर हम पृथ्वी पर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनका पता लगा सकेंगे। हमारे वैज्ञानिक नित्य प्रतिदिन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों पर हमारी पहुंच होगी और हम वहां पहुंचकर वहां पर वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी बनाएंगे और आवश्यक खनिज पदार्थ या दूसरी चीजें लाएंगे। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सौर मंडल के इन ग्रहों का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर कर उनसे हमारे जीवन के रहस्य का पता लगा सकें। चीन 2027 तक भेज पाएगा वीनस मिशन। 2031 तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी वेरिटास और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इनविजन लॉन्च होने वाले हैं। वहीं चीन वीनस के लिए 2026 या 2027 तक मिशन भेज सकता है, जबकि आतंकवाद और हथियारों की बात करने वाला पाकिस्तान का अंतरिक्ष की दुनिया में अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अब तक 46 मिशन भेजे गए। शुक्र ग्रह पर 46 अंतरिक्ष मिशन भेजे गए हैं। शुक्र के लिए मिशन शुक्र के अध्ययन का हिस्सा है। सोवियत संघ और उसके बाद अमेरिका ने सतह पर जांच के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की है। अमेरिका ने 22 जुलाई 1962 को मेरिनर 1 नाम से पहला मिशन भेजा था, जो फेल हो गया। 27 अगस्त 1962 को दोबारा मेरिनर 2 भेजा गया, जो कामयाब रहा। वहीं रूस ने 4 फरवरी 1961 को पहला मिशन स्पुतनिक 7 के नाम से भेजा था, लेकिन उसे पहली कामयाबी मिली। 12 जून 1967 को जब वेनेरा 4 भेजा गया। यूरोपीय यूनियन और जापान भी अपना मिशन भेज चुके हैं।